मैं हिंदी अध्यापिका रेखा सिंह। मैं आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, अब मैं आप सबको कक्षा 8 का अध्याय 3 का भाग 4 पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, अब हम सब अध्याय 3 का भाग 4 पढ़ना आरंभ करते हैं। देखिए, इस मार धाड़ की खबर एक क्षण में बाजार में जा पहुंची। जैसा कि इस लड़ाई झगड़े की खबर बहुत जल्दी बाजार में फैल गई। इब्राहिम घोड़े से कुचल गए, कई आदमी जख्मी हो गए, कई के हाथ टूट गए, मगर न वे लोग पीछे फिरते हैं और न पुलिस उन्हें जाने देती है। कौन सी खबर बाजार में फैल गई? इब्राहिम घोड़े से कुचल गए, कई आदमी जख्मी हो गए, कई आदमी घायल हो गए, कई के हाथ टूट गए, मगर न वे लोग पीछे हट रहे हैं और न पुलिस उन्हें आगे जाने दे रही है। मैकू ने उत्तेजित होकर कहा, अब तो भाई यहाँ नहीं रहा जाता, मैं भी चलता हूँ। मैकू ने उत्तेजित होकर कहा, उत्तेजित मतलब भड़काया हुआ होकर कहा, अब तो भाई यहाँ नहीं रहा जाता, अब मैं भी यहाँ से चलता हूँ। दीनदयाल ने कहा, हम भी चलते हैं भाई, देखी जाएगी। दीनदयाल ने कहा, हम भी चलते हैं भाई। दीनदयाल ने कहा, हम भी चलते हैं भाई, अब जो हो कि वो देखी जाएगी। शंभू 1 मिनट तक मौन खड़ा रहा। कौन खड़ा रहा? शंभूनाथ 1 मिनट तक चुपचाप खड़ा रहा। एकाएक उसने भी दुकान बढ़ाई और बोला, एक दिन तो मरना ही है, जो कुछ होना है हो। एकाएक मतलब अचानक उसने भी अपनी दुकान को बंद कर दिया और बोला, एक न एक दिन तो मरना ही है, जो कुछ होना है अब देखा जाएगा। देखते देखते अधिकांश दुकानें बंद हो गई। देखते देखते अधिकांश मतलब बहुत सी दुकानें बंद हो गई। वे लोग जो 10 मिनट पहले तमाशा देख रहे थे, इधर उधर से दौड़ पड़े और हजारों आदमियों का विराट दल घटना स्थल की ओर चला। जैसा कि वे लोग जो 10 मिनट पहले वहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, इधर उधर से दौड़ पड़े, वो लोग भी इधर उधर से दौड़ पड़े और हजारों आदमियों का विराट मतलब विशाल दल घटना स्थल की ओर चल पड़ा, दौड़ पड़ा। कितनों ही के हाथों में लाठियां थी, कितने ही के जेबों में पत्थर भरे हुए थे। जैसा कि कितने ही लोगों के हाथों में लाठी डंडे, कितनों के जेब में पत्थर भरे हुए थे। न कोई किसी से कुछ बोलता था, न कुछ पूछता था। जैसा कि कोई किसी से बोल भी नहीं रहा था, न किसी से कुछ बात पूछ रहा था। बस सब मन में एक दृढ़ संकल्प लिए लपके चले जा रहे थे, मानो कोई घटा उमड़ी चली आती हो। जैसा कि सब मन में एक दृढ़ संकल्प का मतलब अदालती फैसला लिए जल्दी जल्दी चले जा रहे थे, मानो कोई घटा बादल की तरह उमड़ी चली आ रही हो। इस दल को देखते ही सवारों में कुछ हलचल हुई। इस दल को देखते ही सवारों में कुछ शोरगुल हुई। बीरबल सिंह के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। बीरबल सिंह के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी मतलब उदासियां, परेशानियां बढ़ने लगी। बीरबल सिंह की परेशानियां बढ़ने लगी। डीएसपी ने अपनी मोटर बढ़ाई। डीएसपी ने अपनी मोटर आगे बढ़ाई। शांति और अहिंसा के व्रतधारियों पर डंडे बरसाना और बात थी, एक उन्मुक्त दल से मुकाबला करना दूसरी बात। जैसा कि शांति और अहिंसा के व्रतधारियों मतलब धारण करना यानी संकल्प लेना, व्रतधारियों पर डंडे बरसाना और बात थी, एक उन्मुक्त मतलब बंधन से मुक्त दल से मुकाबला करना दूसरी बात थी। सवार और सिपाही पीछे खिसक गए। सवार और जितने भी सिपाही थे वह पीछे हट गए। इब्राहिम अचेत जमीन पर पड़े थे। इब्राहिम बेहोश होकर के जमीन पर पड़े थे। इन आदमियों का शोरगुल सुनकर आप उनकी आंखें खुल गई। जैसा कि इन आदमियों का शोरगुल हल्ला सुन करके इनकी आंखें अपने आप ही खुल गई। एक युवक को इशारे से बुलाकर कहा, इब्राहिम ने एक युवक को इशारे से बुलाकर कहा, क्यों कैलाश, क्या कुछ लोग शहर से आ रहे हैं? जैसा कि इब्राहिम ने एक युवक को इशारे से बुलाकर कहा,
क्यों कैलाश? कैलाश एक व्यक्ति का नाम था। क्यों कैलाश, क्या कुछ लोग शहर से आ रहे हैं? कैलाश ने उस बढ़ती हुई घटा की ओर देखकर कहा। जी हाँ, हजारों आदमी हैं। कैलाश ने उस बढ़ती हुई घटा मतलब उस आदमियों की संख्या को देखकर कहा, जी हाँ, हजारों आदमी इधर आ रहे हैं। इब्राहिम, तो अब खैरियत नहीं है। इब्राहिम क्या कह रहे हैं? अब तो इनकी खैरियत नहीं है। हमें फौरन लौट चलना चाहिए। हमें यहाँ से फौरन लौट चलना चाहिए, नहीं तो तूफान मच जाएगा, नहीं तो यहाँ तूफान आ जाएगा। हमें अपने भाइयों से लड़ाई नहीं करनी, हमें अपने भाइयों से लड़ाई झगड़े नहीं करनी है। फौरन लौट चलो, फौरन यहाँ से हमें वापस चलना चाहिए, चले जाना चाहिए। यह कहते हुए उन्होंने उठने की चेष्टा की। यह कहते हुए उन्होंने उठने की चेष्टा की, मगर उठ न सके, क्योंकि उनको संगठित सेना की भांति लोग हुक्म पाते ही पीछे फिर गए। जैसा कि संगठित एकत्रित सेना की भांति लोग हुक्म पाते ही आज्ञा पाते ही पीछे फिर गए, पीछे हट गए। झंडियों के बांसों के साफों और रुमालों से चटपट एक स्ट्रेचर तैयार किया गया। जैसा कि झंडियों के बांसों में झंडियों लगे हुए थे, साफों और रुमालों से उनके कपड़े से, उसी कपड़े से चटपट एक स्ट्रेचर मतलब रोगी डोला तैयार किया, जिस पर रोगी को लिटाकर ले जाया जाता है। इब्राहिम, जैसा कि मगर क्या वे परास्त हो गए थे, हार गए थे? प्यारे बच्चों, भाग 4 के लिए इतना ही। भाग 5 के लिए अब हम सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।